हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एसएसटी का। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इसका जो है प्रोमिनेंट या फिर मेन पार्ट आप कह लें इसे, वो रहने वाला है। पेपर आपका 7B है। 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जिसकी परीक्षा 2024 में कंडक्ट हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, सजेशन के साथ आपका जो है PYQ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का मतलब यह है कि आखिरी के 1-2 सालों में जो सवाल पूछने का तरीका है वो बदला है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और सिलेबस के टॉपिक से क्या मतलब है भाई? तो ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में ना बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर घुमा फिरा कर उन टॉपिक से जो है सवाल निकाले जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 साल से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाटलिपुत्रा हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, BN मंडल यूनिवर्सिटी हो, आरा में जो आपका वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर हो, तिलका मांझी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसएसटी के ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन पेपर को। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका 2024 में एग्जाम हुआ था। सेशन था आपका 23-25 का। पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट 2। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इसका जो है मेन पार्ट रहने वाला है। 40 नंबर का पेपर है। 18 अगर आप ले आते हो तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। 2 घंटे का वक्त आपको मिला था। 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। सेक्शन ए में आपको बोला गया है सभी सवालों के जवाब दें। 5 दूनी 10 नंबर, यानी कि 5 2 और 10 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छी बात है। चलिए पहला सवाल, कॉन्सेप्ट ऑफ अ माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा के बारे में बताइए। अगला सवाल है, मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध का अर्थ बताएं कि क्रियात्मक शोध का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के द्वारा जो अधिगम है यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो कैसे होता है। अवलोकन करने से आप कैसे चीज़ों को सीख पाएंगे, या फिर कोई बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कैसे सीखता है, उसके बारे में बताएंगे आप। अगला सवाल, भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति बताएं। नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टीचिंग। ठीक है। अगला सवाल, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की आगमन और निगमन विधि के बारे में बताइए कि आगमन और निगमन विधि क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। सेक्शन बी में 2 सवालों का जवाब दें। 5 दूनी 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा, यानी कि 5 2 और 10 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पर। पहला सवाल आपका देखिए क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को बताएं। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द फेज ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाओं का वर्णन करें। तीसरा सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लान इन ब्रीफ, पाठ्य योजना के महत्व का संक्षेप में वर्णन करें। सवाल नंबर डी, एक्सप्लेन टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण की व्याख्या करें। सवाल नंबर 5, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की आगमन और निगमन विधियां के बारे में बात करिए। सेक्शन सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2 सवालों का जवाब देना है। 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि 10 2 और 20 स्कोर आप कर सकते हैं। एक सेकेंड वेट ए मिनट। हाँ, पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य की विवेचना जो है विस्तार से करिए। सवाल नंबर 4, हाउ मेनी टीचिंग मेथड कैन बी यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, डिस्कस वन इन डिटेल। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, आप 5-6 मेथड का नाम लिखेंगे और एक मेथड को आप डिटेल में जो है आंसर करके बताएंगे कि एक मेथड वो कौन सा रहने वाला है।
अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन इन टीचिंग ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि भूगोल एवं अर्थशास्त्र शिक्षण में नवाचार से आपका क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की अवधारणा की विवेचना करें। सवाल नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन एजुकेशन फील्ड? व्हाई इज इट मोर यूजफुल इन टीच सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स? एक्सप्लेन। दृश्य श्रव्य सामग्री का शैक्षिक क्षेत्र में क्या महत्व है? भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषय में इसकी उपयोगिता अधिक क्यों है? स्पष्ट करिए। द एंड आ चुका है, यानी कि पेपर हो चुका है खत्म। तो ये था आपका एसएसटी का पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि था ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से 2024 का। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में और सजेशन आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।